तो ये प्रार्थना करते हैं प्रभु आशीष कर आज की मीटिंग तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना इसके नाम से मांगते हैं। आज की सभा के लिए हम आप सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार आज जो हम बातें करने जा रहे हैं वो विषय है आग से जीवन की ओर। हालेलुया। आग से जीवन की ओर का विषय, जो परमेश्वर के राज्य की बातें करने के लिए प्रभु ने जो आज हमें मौका दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आग से जीवन की ओर का मतलब, जो इन दिनों में हमारा भारत देश में गर्मी और धूप और आग का जो मौसम हमने देखा, बहुत गर्मी होने के कारण यूपी और दिल्ली के क्षेत्रों में ज्यादातर गर्मी ने बहुत सताया। परमेश्वर के वचन से शेयर करना चाहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में क्या कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की बात है जब हम करने जा रहे हैं, तो आज हम एक बात को लेकर खास कर बात करेंगे, और वो है आग से जीवन की ओर। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने आ रहे हैं, तो हम विषय को जो लेकर के आ रहे हैं आग से जीवन की ओर। इन दिनों में जो बहुत गर्मी, बहुत धूप पड़ी है, और उस गर्मी को ध्यान में रखते हुए हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, ये बाइबल है, ये पवित्र शास्त्र है जो हमें जीवन दे सकता है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की वचन की तरफ चलेंगे और परमेश्वर की सभा में हम परमेश्वर का स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि आज का वचन शुरू करें और हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। दूसरा पतरस 3:10 हमारे साथ पढ़ें। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आमीन। जो अभी हम आग की बात कर रहे थे, जो सूर्य से आग लपटें निकलती हैं जब सड़कों पर जाते हैं, बहुत धूप और बहुत गर्मी का एहसास सबके हमें देखने को मिला। तो ये सारी चीजें परमेश्वर की बनाई हुई हैं और परमेश्वर ही इन सब चीजों का करता है। लेकिन जिस विषय पर हम बात करते हैं वो है आग से बढ़कर और भी एक ऐसी आग, और भी एक ऐसा तपत जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए जो हम अब वचन को देख रहे हैं वो इस प्रकार देख रहे हैं, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व मतलब बहुत ही तपत, यानी कि बहुत ही आग के समान होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। यानी कि पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है या जितनी भी चीजें हम देखने को मिलती हैं, बिल्डिंग, मकान, गाड़ियां, ये और सारी चीजें, सोने चांदी और जितने भी आभूषण या शरीर या जो भी चीजें हम देख रहे हैं, वो सारा कुछ खत्म होने का समय आ गया है। हालेलुया। इसलिए हम आज उस आग की बात कर रहे हैं जो एक डेंजर आग है, जो एक खतरनाक आग है, जो हमारे जीवनों को बिल्कुल जीवन की तरह ऐसी जगह ले जाना चाहती है जो आनंद और खुशी का दिन होगा। इसलिए इस वचन पर जब हम ध्यान करते हैं, हालेलुया, तो आग की बात हम लेकर के तपत, जो बहुत ही खतरनाक डेंजर दिन है, उस दिन की हम बातें करते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ना चाहते हैं और एक वचन और हम देखेंगे, मलाकी की किताब हालेलुया। मलाकी की किताब से जब हम पढ़ रहे हैं वचन को, और उसका 4 अध्याय। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ऐसे भस्म हो जाएंगे कि आग यानी कि भट्टे की आग जो होती है बहुत डेंजर, खतरनाक होती है,
और उसके अंदर जो मिट्टी की ईंट डाली जाती है वो पिघल कर लाल हो जाती है। ऐसा एक दिन आने वाला है। उसमें लिखा है, देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, और जब सब अभिमानी और सब दुराचारी, यानी कि अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वैसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। जो आज अभिमानी और दुराचारी अपने घमंड को लिए बैठे हैं, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उनका पता तक न चलेगा क्या था, ऐसे भस्म हो जाएंगे। हालेलुया। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ज्यादा समय ना लेकर के। हालेलुया। मत्ती की किताब से हम देखेंगे 24 अध्याय और उसका 14। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत का दिन आ जाएगा। अब हम परमेश्वर के वचन में एक बात को देखेंगे। जिस राज्य की बातें हम करना चाहते हैं वो है परमेश्वर का राज्य, और राज्य का यह सुसमाचार जो हम संदेश देते हैं, जो परमेश्वर का वचन देते हैं, ये क्या हो जाएगा, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, और सब जातियों पर, जितनी भी जातियां धरती पर रहती हैं, पृथ्वी पर रहती हैं, उन सब पर क्या लिखा है, जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यानी कि परमेश्वर का एक दिन आने वाला है, एक ऐसा समय आने वाला है कि अंत आ जाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन से आज देख रहे हैं, ये हमें आग से जीवन की ओर लेके जाएगा, एक ऐसी जगह लेके जाएगा जहां आनंद और खुशी होगी, जहां पर भूख न प्यास होगी, वो परमेश्वर का राज्य होगा। हालेलुया। इसलिए हम 3 और आगे बढ़ेंगे। मत्ती का 3 अध्याय और उसका 10 वचन। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसीलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें जीवन की ओर लेके जा रहा है। जो आज की गर्मी है, इससे एक खतरनाक दिन आने वाला है, और इस खतरनाक दिन में भी परमेश्वर हमें आश्वासन दे रहा है, तसल्ली दे रहा है, और हमें जीवन की ओर लेके जाता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। यानी कि आग की बात जो आज हमारे जीवनों में देखने को आ रही है, वो आग, एक ऐसा दिन आने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक ऐसी जगह लेके जाएगा जहां पर आनंद, जहां पर खुशी, जहां पर आराम, सब कुछ खुशी और आनंद ही होगा। वहां पर कोई भूख ना प्यास होगी, ना कोई मेहनत, ना कोई ऐसा परेशानी का दुख दिन आएगा। इसलिए जो आज हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं, ये हमें जीवन की ओर लेकर जाने वाला है। हम जीवन की ओर बढ़ते हुए हालेलुया भजन संगीता का एक वचन पढ़ेंगे, और हम चाहते हैं कि इसको ध्यान से आप लोग सुने। हालेलुया। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। धर्मी लोगों के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है, धर्मी लोगों के लिए खजूर के समान, हालेलुया, खजूर के समान फूले फलेंगे। जैसे खजूर की तरफ हम नजर डाल सकते हैं, खजूर बहुत ऊंचाई पर जाता है, हालेलुया, और कहता है खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। जो हमारा परमेश्वर है, जो हम पर दृष्टि रखता है, जो हमें जीवन देता है, उस जीवन की बात करते हुए आज परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। हालेलुया। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। ये परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन देने के लिए आया है, ये वचन जो हमारे जीवनों में आया है, मैं चाहता हूं कि आप सबके जीवनों में भी ये परमेश्वर का वचन आए और इसको जीवन की तरफ लेकर जाए। हालेलुया। आग से बचने के लिए ये हमारे लिए जीवन देने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे हम यूहन्ना की किताब, उसका 14 अध्याय और उसका 6वां वचन।
यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हम उस जीवन की बात कर रहे हैं जो आग से जो धधकते भट्टे का सा दिन आने वाला है। उस दिन को ध्यान में रखते हुए जो आज की गर्मी है, इससे बचने के लिए और धधकते हुए आग का सा जो दिन आने वाला, उससे बचने के लिए एक मार्ग प्रभु ने दिया है, वो है यीशु। और उसने बोला है, यीशु ने उससे कहा मार्ग यानी कि रास्ता, मार्ग जो एक रास्ता जाता है वो वाला, सत्य यानी कि जो सच्चाई है, जो पृथ्वी पर सच्चाई है, हर जगह सच्चाई है, जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि आदि और अंत मैं ही हूँ, जो सिखाता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी कि सब चीजों को बनाने वाला परमेश्वर कहता है कि सच्चाई मैं ही हूँ, जीवन मैं ही हूँ, जो जीवन की तरफ लेके जाता है। जो आने वाला दिन है, उस खतरनाक दिन से बचने के लिए एक जीवन का रास्ता हमें मिला है। उस जीवन में प्रवेश हो जाने के लिए एक मार्ग हमें मिला है, एक सच्चाई हमें मिली है, और वो है उस दिन के लिए जिस दिन वो दिन आने वाला है। इसलिए उस दिन पर ध्यान करते हुए हमारा जो प्रभु है, हमारा जो परमेश्वर है, हमें जो बनाने वाला है, उस सच्चाई को थाम कर जीवन में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हमें हालेलुया। लास्ट में हम और देखकर अब हम इस सभा को समाप्त करना चाहते हैं। रोमियो की किताब, उसका 10 अध्याय और उसका 9वां वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, जो जीवन और उद्धार देने वाला परमेश्वर है, उसके बारे में जो हमारा वचन, जो हमारे हाथ में आया हुआ वचन, परमेश्वर का वचन क्या हमें आज सिखाता है और कहता है। हालेलुया। रोमियो की किताब जब हम बाइबल से पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, रोमियो 10 अध्याय उसका 9वां वचन जब हम पढ़ रहे हैं, इस प्रकार से कहता है हालेलुया, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू, परमेश्वर का वचन कह रहा है, तो तू। हालेलुया। ये हमारे लिए वचन है, ये आपके लिए वचन है, ये सुनने वालों के लिए वचन है कि परमेश्वर क्या कहता है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। जब आदमी के जीवन में एक उद्धार का मार्ग आज आया है, तो वो नाम है यीशु मसीह। और वो यीशु मसीह जो लकड़ी के क्रोस पर टांगा गया और हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो ही है आग से जीवन की ओर ले जाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इस जीवन के द्वारा आप उद्धार पाएंगे यदि जो अपने मुंह से बोलकर अंगीकार करके यीशु ही प्रभु है, अंगीकार करे तो आशीष पाएंगे और उद्धार पाएंगे। इस वचन के द्वारा आप आशीषित हो जाएंगे।